और कैसे बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हमने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें, तो इसका हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें हम जनरल सोल्यूशन निकालते थे, इसमें कंडीशन दी हुई है, कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हुए हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ये डिफरेंशियल जो इक्वेशन दी हुई dy अपॉन dx प्लस 2y tan x sin x, और साथ में कंडीशन दी हुई व्हेन y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो बच्चों इसको इस फॉर्म में करना हमने, जैसे dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। इस फॉर्म में इसको लाना है। तो वैसे ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है ही है। तो देखते हैं इसमें p क्या है और q क्या है। तो इसको dy अपॉन dx, अब देखो इसमें इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं, ये है 2 tan x और y को मैंने थोड़ा साइड पे रख दिया, ओके, और यहां पे sin x, ठीक है। तो देखो यहां पे p की वैल्यू क्या आई मेरे पास, हियर p इज इक्वल टू 2 tan x और इसमें q की क्या वैल्यू है, ये बच्चों है sin x, ओके। अब क्या है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है हमने। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कैसे निकालते हैं, e यहां पे p dx, ठीक है। p के प्लेस पे ये वैल्यू जो भी हमारे पास p की वैल्यू है, तो ये यहां पे मैंने 2 को थोड़ा सा बाहर कर दिया, 2 tan x है ना, तो यहां पे tan x साथ में dx, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो tan x है इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि tan x का क्या इंटीग्रेशन होता है। तो ये आपको फार्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा माइंड में होना चाहिए। तो ये है 2, ये tan x का ये log, ये log secant x, ओके। अब क्या है, अब ये है 2 log समथिंग, 2 जैसे m log n। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम, ये 2 इसकी पावर बन जाएगी। तो ये क्या मेरे पास आया, log, ये है secant x और ये पावर चलेगी ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और साथ में log हो तो ये जो है आपस में कैंसिल होगा। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आया secant स्क्वायर x, ओके बच्चों। तो अब बस इसमें क्या है, इसका पहले जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में आपको पता ही है, प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किए इसमें काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो आपको शायद काफ़ी आइडिया होगा। इसमें क्या है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे वैल्यू ऑफ q, यहाँ पे dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ओके। तो यहाँ पे y secant स्क्वायर x और यहाँ पे देखो हमारे पास जो इंटीग्रेटिव फैक्टर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, secant स्क्वायर x, ये हमने अभी फाइंड किया, और साथ में ये है sin x, ठीक है। q की वैल्यू sin x है और साथ dx प्लस c, ठीक है। सॉरी, यहां पे मल्टीप्लाई है बच्चों, ठीक।
यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना। अच्छा देखो अब क्या है, थोड़ा इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसको ओपन करके। इसको मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। और इसको देखो कॉस एक्स को मैं, अगर मैं इसको 2 बार लिखूं, मान लो ये यहां पे लिख दिया कॉस एक्स और यहां पे भी लिख दिया कॉस एक्स, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये बन गया टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स ये बन गया सीकेंट एक्स, ठीक है। क्यों मैं इसको क्यों ला रहा हूं आपको पता लगेगा। इसको थोड़ा आपको, जैसे आपने इंटीग्रेशन के फार्मूले आपके माइंड में आते रहेंगे तो आपको थोड़ा अपने आप ही थोड़ा पता चलता रहेगा कि इसमें कहाँ पे इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, y सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये इसको मैंने tan x रख दिया, इसको पहले लिखूं, हाँ इसको मैंने सीकेंट x कर दिया, इसको मैंने tan x कर दिया, और यहां पे dx प्लस सी, ओके। अब हमें सीकेंट x tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये सीकेंट x tan x होता है सीकेंट x, ठीक है। तो इसका आएगा देखो y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये इसका आया इंटीग्रेशन सिंपल सीकेंट एक्स प्लस सी, ओके। तो अब देखो, अगर मैं इसको, अब तो ये जो है ना, पहले तो ये देख लो कि ये जो मेरे पास आया, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। जो ये है इसमें हमने जनरल सॉल्यूशन से आगे चलना है, अब हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन की ओर जाना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमने वैल्यू ऑफ सी फाइंड करनी है। सी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने जो उन्होंने गिवन कंडीशन दी हुई है, हमने उसको इसमें पुट करना है। एक्स और वाई की वैल्यू दी, एक्स की वैल्यू दी हुई है इसने π/3, और वाई की वैल्यू दी उसने 0। इसको इसमें पुट करो और सी की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो कैसे है, वाई के प्लेस पे आएगा 0, अगर यहां पे 0 आया तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया ना, ठीक है। गिवन क्या है, पहले चलो मैं यहां लिख देता हूं, गिवन दिया हुआ उन्होंने y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/3 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे y को पुट किया 0, तो ये पूरा 0 बन गया। यहां पे x के प्लेस पे π/3, x के प्लेस पे सीकेंट π/3 प्लस सी, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सीकेंट 60 की क्या वैल्यू है। तो आपने कुछ नहीं है, आपने कॉस 60 की वैल्यू देख लेनी क्या है, ठीक है। कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो उसका रिवर्स कर दो, तो जो सीकेंट 60 होगा 2 होगा, ठीक है। तो इसके प्लेस पे मैं 2 लिख रहा हूं, तो ये आया मेरे पास 2 प्लस सी, 2 को दूसरी तरफ ले जाओ, c इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये मेरे पास c की वैल्यू होगी -2, और अब हम ये c की वैल्यू जो ये जनरल सॉल्यूशन में इसमें मैं पुट कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आया, y सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट x -2, ठीक है। अब क्या है, y को सेपरेट करना है, इसको थ्रू आउट सीकेंट स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, ठीक है, तभी अकेला कर सकते हैं इसको। तो मैंने इसको थ्रू आउट सीकेंट स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, तो क्या है मेरे पास y इज इक्वल टू सीकेंट x अपॉन सीकेंट स्क्वायर x -2 अपॉन सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। इसमें ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये क्या है मेरे पास फाइनली y इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट x। 1 अपॉन सीकेंट x क्या क्या मतलब होता है, cos x, ठीक है, -2 सीकेंट स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये आया cos स्क्वायर x। तो बच्चों ये जो मेरे पास आया, ये दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं 14 भी वैसे ही है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है हमने, उसका गिवन कंडीशन दी हुई है। तो इसमें ये
डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको इस फॉर्म में लाना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसको देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लेना तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब इसको एलिमिनेट करना है तो डिवाइड थ्रू आउट करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो देखें जब मैं इसको डिवाइड करूंगा थ्रू आउट तो मेरे पास क्या है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में y भी है। ठीक है, और ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक और आ गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा कंपेयर करूं, इसमें p की वैल्यू है मेरे पास, p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और q की वैल्यू है मेरे पास, साफ दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वही वहाँ वैसे ही जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता है कि कैसे निकालना है। इसका है ई पी डी एक्स, पी के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करो, इसकी ये वैल्यू पुट की तो क्या आया मेरे पास 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे dx। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, ये इसमें क्या है, नीचे दो जो दिया हुआ फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो फंक्शन दिया हो उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, हमने जैसे आपको हमने इंटीग्रेशन के फार्मूले में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर नीचे फंक्शन कोई दिया हुआ और उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ तो ये किसके इक्वल होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, नीचे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ऊपर एफ डैश एक्स, ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसमें देखो क्या होगा, यहां होगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऊपर लॉग है, ये आपस में ऑलवेज कैंसिल हो जाते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरे पास आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब देखो कि इसका हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। पहले जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये भी हमने काफ़ी बार कर चुके हैं। ये है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे q आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे y आई एफ के प्लेस पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू की क्या वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये तो सेम ही बच्चों, ये आपस में ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है मेरे पास dx प्लस सी। ठीक है, अब थोड़ा इसको ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, बस इतना सा तो चाहिए आपको, तो इतना करना पड़ेगा। तो मेरे पास आया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया मेरे पास tan इनवर्स x। ठीक है, प्लस c। ठीक है, ये मेरे पास आया जनरल सॉल्यूशन। अब क्या है, जो गिवन कंडीशन दी हुई है इसमें पुट करो और वैल्यू c की वैल्यू फाइंड कर लो। क्या दिया हुआ है इसने, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो क्या है y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, इसमें पुट करो। तो अगर यहाँ y 0 होगा तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे 1, x के प्लेस पे 1 है, गिवन कंडीशन है, प्लस c। अब थोड़ा सोचो कि 1 tan 1 कब होता है, ठीक है,
हमें पता tan 45 डिग्री, तो 1 के प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ tan 45 डिग्री। तो इसका आया tan, यहाँ मैं लिखता है इनवर्स, यहाँ tan π/4, ठीक है, प्लस c, π/4 मीन्स 45 डिग्री। अब यहाँ tan इनवर्स, यहाँ tan है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, 0 = π/4 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आई मेरे पास, दूसरी तरफ ले जाओ, -π/4, तो c = -π/4। तो यही हमने निकालना था c की वैल्यू। अब जो ये c की वैल्यू मेरे पास आई, इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन में यहां पे ऐड कर दो, यहां पे पुट कर दो। तो क्या है मेरे पास, देखो y 1 + x² = tan इनवर्स x माइनस π/4, c के प्लेस पे -π/4, ठीक है। तो बस अगर या तो इसको नीचे ले जाओ तो भी चलेगा, और अगर इसको ऐसे रहना तो भी चलेगा। तो ये जो हमारे पास आया, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी उस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो देखो इसमें दिया हुआ है dy/dx - 3y cot x = sin 2x, और इसमें कंडीशन दी हुई y = 2 एंड x = π/2। पहले जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, c की वैल्यू अगर फाइंड होती है तो उसके साथ। तो देखो इसमें क्या है, इसमें इससे कंपेयर करो dy/dx + py/q। इसमें क्या है, p क्या आया, थोड़ा मैंने इसको cot x को आगे लाया और y को थोड़ा पीछे कर दिया, तो ये इसको ब्रैकेट में ले लिया, तो p की वैल्यू मेरे पास आ गई ये -3 cot x, p की वैल्यू हुई, और q की वैल्यू मेरे पास है sin 2x, ठीक है बच्चों। दो वैल्यू आ गई मेरे पास। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेट फैक्टर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन p dx, और यहां पे p के प्लेस पे क्या है, मैं लिख रहा हूं -3 को इस तरफ कर दिया, और ये है cot x dx, ओके। अब आपको ये पता होना चाहिए कि cot x का इंटीग्रेशन क्या है, थोड़ी ये तो आपको पता होना ही चाहिए। e माइनस ये होता है log sin x, ठीक है। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। अब क्या है, ये है m log n, इसको अगर मैं m मान लेता हूं और log n, तो ये जो है इसके जो आगे मल्टीप्लाई हुआ, ये इसका क्या बन जाएगी, बाद में पावर बन जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास आया, देखो ये मेरे पास आया e log sin x, और यहां पे -3, ठीक है। तो बच्चों अब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऊपर लॉग है, ये आपस में कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये बचा मेरे पास sin x होल रेज टू पावर -3, ठीक है। अब क्या है, इसको नीचे लाओ, तो ये मेरे पास क्या है 1/, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin³ x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आया इसका 1/sin³ x, ओके। अब क्या है, इसका हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या है, हमें पता है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पे dx प्लस c, ठीक है। वैल्यू पुट करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो मेरे पास क्या है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास 1/sin³ x, ओके। और यहां पे q क्या है मेरे पास, ये है sin 2x, ये गिवन है ये, तो ऊपर मैं लिख रहा हूं sin 2x, और नीचे मैं लिख रहा हूं, नीचे आएगा देखो, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/sin³ x, ओके। यहां पे आया dx प्लस c। अब देखो कि
यहां पे चलते हैं y 1 साइन क्यूब x, ओके। और इसको थोड़ा देखो, साइन 2 थीटा, इसका आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां पे x है तो ये आएगा 2 साइन x कॉस x। इसको मैंने ओपन कर दिया, हमारे पास जो 11th में अपने फार्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो अब यह हमारा यहाँ इसका भी यूज हो रहा है। तो ये मैंने इसको लिख दिया 2 साइन x कॉस x, ओके। और नीचे साइन क्यूब x dx प्लस c। अब ये जो है साइन x इसके साथ कैंसिल होगा, यहाँ 2 बचेगा। अब देखो ये है मेरे पास y 1 साइन क्यूब x, और इसका आया ये मेरे पास आया 2 कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x dx प्लस c, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं। सिंपल इंटीग्रेशन है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो मेरे पास आया y, इसको नीचे ऐसे कर दिया साइन क्यूब x, और इसको 2 को मैंने कर दिया बाहर, और इसको ये है मेरे पास cos x, ऊपर ले गया इसको, तो इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं मैं, साइन x इसकी पावर -2 साइन स्क्वायर, ऊपर चल गया नेगेटिव पावर आ गई dx प्लस c। तो अब ये जो मेरे पास आया, ठीक, थोड़ा रिलेट करो इंटीग्रेशन के फार्मूले से हमने किया था, थोड़ा आपको थोड़ा याद दिलाता हूं। यहां पे अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और यहां पे इसका इस फंक्शन का यहां पे डेरिवेटिव दिया हुआ और इसकी पावर समथिंग, कुछ भी पावर n है, कुछ भी पावर इसके n है, तो इसके इंटीग्रेशन कैसे करते थे हम? इसका क्या आएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला था हमारे पास कि हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x है और साथ में इसका डेरिवेटिव दिया हुआ, और इस फंक्शन की कोई पावर है, तो इसका क्या होगा, f ऑफ x n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही है। अब देखो इसमें ये sin x है, इसका जो डेरिवेटिव है cos x है, ये फंक्शन f ऑफ x मान लो इसको, ये f डैश x हो गया, ठीक है। अब इसकी पावर जो भी है, इसकी पावर -2 है, तो क्या करेंगे, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो इसका देखो क्या आया बच्चों, ये है मेरे पास y अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल टू 2, इसका क्या है, साइन x -2 + 1 अपॉन -2 + 1, जो पावर थी उसमें +1 ऐड कर दिया और नीचे जो भी था पावर नीचे आ गया, ओके, प्लस c। तो अब मेरे पास क्या आया, y अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल टू, ये आया मेरे पास 2 साइन x रेज टू पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, ओके। इसको जो नेगेटिव को इसको ऊपर ले जाओ, ये आया -2 ऊपर ले गए, इसको नीचे भी कर सकते हैं, जैसे चलो देखते हैं। इसका आया मेरे पास, देखो बच्चों, y साइन क्यूब x, ठीक है, और इज इक्वल टू -2 अपॉन साइन x। मैं नीचे ला रहा हूं इसको नीचे कर दिया, पावर नेगेटिव थी, नीचे आगे पॉजिटिव होगी, प्लस c। तो ये जो मेरे पास आया, ये y अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल टू -2 अपॉन साइन x प्लस c। अब क्या है इसमें, देखो बच्चों कि हमारे पास ये आया जनरल सॉल्यूशन, हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर c की फाइंड वैल्यू हमें मिलेगी तभी हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की ओर जा सकेंगे। तो इसमें क्या है, देखो बच्चों कि y की वैल्यू y इज इक्वल टू 2 और x कितना है, π/2, ठीक है। इसमें पुट करो y के प्लेस पे 2, ठीक है, और यहां पे साइन π/2 इसकी पावर क्यूब है, तो क्यूब 3 कर दी पावर, और इज इक्वल टू -2 साइन
पाई बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है। यहां पे 1 आएगा तो मेरे पास क्या आया 2 माइनस 2 प्लस सी, ओके। 2 को इस तरफ ले जाओ तो सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब क्या करेंगे, इस सी को, जो हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन है, या नंबरिंग कर दो इसको, नंबर 1 कर दो। अब इसमें सी की वैल्यू पुट कर दो तो मेरे पास क्या आया y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन साइन एक्स प्लस 4, ओके। अब क्या है, देखो अगर आपको y को सेपरेट करना है तो इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, साइन क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन क्यूब एक्स से कर दो तो यहां ये अकेला रह जाएगा। तो मेरे पास है y -2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये और ये कैंसिल हो गया तो फाइनली मेरे पास क्या आया, थोड़ा यहां लिख रहा हूं मैं, मेरे पास आया y इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। तो बच्चों ये जो है ये मेरे पास है, ठीक है। ये जो है दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।